आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। और आज हम सीखने वाले मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने वायदे को, अपने वचन को, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन, अपने वायदे को पूरा करता है। हाँ, आज का वचन आपके लिए है कि प्रभु ने आपके लिए कौन सा वचन कहा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। आज का वचन आपके लिए है कि प्रभु ने कौन सा वायदा आपके लिए किया है जो वायदा पूरा नहीं हुआ है। आज का वचन आपके लिए है जो भविष्यवाणी प्रभु ने आपके लिए किया है, वो भविष्यवाणी आज पूरा होने वाला है। आज का वचन परमेश्वर आपसे हर एक लोगों से बात करने वाला है। जब हम मेरे प्रिय भजन संहिता की पुस्तक 140 अध्याय उसके 6 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वो यानी कौन? वो यानी परमेश्वर, वह यानी यहोवा जो पृथ्वी का करता है, समुद्र का करता है और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम आगे बढ़ते हैं, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन को हमेशा पूरा करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है, परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किन के ऊपर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, परमेश्वर किन लोगों पर अपना वचन को पूरा करेगा। जब हम उसी का 147 अध्याय और हम 11 पद पढ़ते हैं, यहोवा अपने डरवेयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। यहोवा के डरने वाले लोगों से प्रभु प्रसन्न होता है, प्रभु का भय मानने वाले लोगों से प्रभु प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, उसकी करुणा पर, उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञा पर, उसके कामों पर उम्मीद लगाए हैं, विश्वास किए हैं। आशा मतलब बाट जोते हैं, इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में अपना वचन को सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर आदि में किया, पहले प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल क्या बतलाती है? भजन संहिता में लिखा है, वह अपना वचन को सदा के लिए मतलब हमेशा, सर्वदा पूरा करता रहेगा। प्रभु अपना वचन को कंटिन्यू हमेशा पूरा करेगा। पर किन लोगों के बीच में? जो यहोवा की करुणा पर, यहोवा पर आशा लगाए रहते हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य उन लोग प्राप्त करेंगे। उसके 15 पद में लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का, अपनी वचन का प्रचार करता है, और बाइबल बतलाती है उसका वचन अति वेग से, पावर से, सामर्थ्य से, शक्ति से दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वचन में जान है, वचन जीवित है। यदि आप बेजान वस्तु को देखो, वे न दौड़ेंगे,
वे न चलेंगे। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में जान नहीं है, उस वस्तु में प्राण नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, प्रबल करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन अति वेग से, अति सामर्थ्य से दौड़ता है, रनिंग करता है। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको कौन सा वचन कहा है, प्रभु ने आपके परिवार के लिए कौन सी वायदे को कहा है, कौन सा वचन, कौन सी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। यह नहीं समझना कि परमेश्वर ने कहा और भूल गया, परमेश्वर ने बोला और मुझे धोखा दे दिया, परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा रखा और मुझे त्याग दिया। नो, नहीं, वो परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है और पृथ्वी पर प्रचार करता है, अपना वचन का प्रचार करता है, आज्ञा का प्रचार करता है। जो यहोवा की बाट जोते, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यदि उसके 140 का 3 पद पढ़ते हैं, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। यदि आज आप परमेश्वर को छोड़कर किसी आदमी पर विश्वास करते हैं, किसी आदमी पर आप आशा लगाए रहते हैं, उम्मीद है, प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर भरोसा रखना, जिंदा जीवित यहोवा पर, जिंदा प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञा पर। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीष दिया? क्योंकि अब्राहम उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में जितने भी नबी, प्रभु के दास दासी हैं, वे सब उसकी प्रतिज्ञा का इंतजार करने वाले थे। तब परमेश्वर ने अपना वचन को पूरा किया। यदि आज आप किसी व्यक्ति पर भरोसा किए हैं, किसी प्रधान पर, किसी पदवी लोगों पर, किसी अधिकारियों पर, तो प्रभु का वचन काम नहीं करेगा, प्रभु अपना प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़कर व्यक्तियों पर भरोसा किए, व्यक्तियों पर आशा लगाए रहे हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाले हैं, उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। यदि आज परमेश्वर को छोड़कर धन संपत्ति पर भरोसा रखे हैं, प्रभु अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा। यदि आज उसके वचन को छोड़कर गाड़ी, बंगला, चमत्कार, चिन्ह पर भरोसा किए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रतिज्ञा है, ये हमेशा के लिए है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु देर करने वाला है। वो अपने वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन आपके लिए वेग से दौड़ता है, आपको चंगाई देने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। ये वचन तेज से दौड़ता है, आपको बदलाव करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, एक नया और ताजा बनाने के लिए। जब परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है, उस वचन को कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से निकला है।
क्योंकि परमेश्वर से निकला हुआ वचन प्रभावशाली है, वो तलवार के समान है। उस वचन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब 147 का 5 पद पढ़ते हैं, हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, उसके सामर्थ का कोई अंत नहीं है। वो महान है, महान रहेगा, अति सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़ गए हो। हम कई बार सोचते हैं ना कि प्रभु प्रेतों के समय में अद्भुत काम किया, प्रभु आदि में अद्भुत काम किया, प्रभु मूसा के समय में अद्भुत काम किया, प्रभु अब्राहम के समय में अद्भुत काम किया, एलिया और एलिसा के समय में अद्भुत काम किया, दानिएल के समय में अद्भुत काम किया, शद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में अद्भुत काम किया। वो परमेश्वर अब भी करने में विश्वास योग्य है। उसका सामर्थ का अंत नहीं है, उसका बुद्धि का अंत नहीं है। क्या लिखा है? उसकी बुद्धि अपरंपार है, कोई सीमा नहीं है। तुम उसके सामर्थ को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, उसके प्रतिज्ञा को नहीं जानते, इसीलिए धोखे में हो, इसीलिए भूल में पड़ गए हो। वो परमेश्वर इस समय में भी वो सामर्थ के काम करना जानता है। हालेलुया। वो उस समय समुद्र को 2 भाग किया, अब भी आपके परेशानी को 2 भाग कर देगा। अति वेग से दौड़ता है आपके बंधनों को तोड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन कार्य करता है, काम करता है। जैसे वर्षा भूमि पर गिरता है, उसका प्रतिफल भूमि पर दिखाई देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी वो हालेलुया वर्षा के समान आपके परिवार पर आएगा, वो कलीसिया पर आएगा, आपके जीवन पर आएगा। बस व्यक्तियों पर भरोसा नहीं रखना, किसी आदमी पर भरोसा नहीं रखना, धन संपत्ति पर भरोसा नहीं रखना, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखना, अपना बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, यीशु के वचन पर भरोसा करोगे, उसके प्रतिज्ञा पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर सदा के लिए हमेशा वो वचन को पूरा करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए आज्ञा का प्रचार करेगा। जिसने प्रभु ने मूसा के लिए आज्ञा का प्रचार किया, वैसे प्रभु आपके लिए प्रचार करेगा। और उसका जो प्रचार है, उसका जो वचन है, वे अति वेग से दौड़ता है, वो रनिंग करता है, आपको उठाएगा। आपके जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु सत्य है। अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता है। परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम 147 का 6 पद पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, अति वेग से उसका वचन दौड़ेगा आपको नम्र बनाने के लिए। उसका वचन रनिंग करेगा आपकी निराशा को आशा में बदलने के लिए, आपके दुख को आनंद में बदलने के लिए, आपको उठाने के लिए, क्योंकि वह नम्र लोगों को अपने वचन के द्वारा संभालता है। और जब हम भजन संहिता 145 का 14 पद पढ़ते हैं, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करेगा, आपको उठाएगा, स्टैंड करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। आमेन। भजन संहिता उसके 146 का 5 पद में लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमेन।